नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि धनु लगन की कुंडली में बुध देवता इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा वीडियो में। योग कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा अंतरदशा चलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का ये मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा चलेगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जहां बैठता है, जहां दृष्टि डालता है, उनके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मारक ग्रह जहां बैठेगा और जहां दृष्टि डालेगा उनकी रिगार्डिंग वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। एक चीज याद रखिएगा, इस धनु लगन की कुंडली में बुध का रतन पन्ना हर हाल में पहना जा सकता है। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ही देगा। लेकिन इस लगन की कुंडली में भी कुछ प्लेसमेंट्स ऐसी हैं जहां रत्न धारण करना मृत्यु के बराबर कष्ट देगा। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप देख लीजिए। अगर बुध फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में बैठे हैं तो रत्न धारण कर लीजिए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। लेकिन फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में इसमें धारण मत करिएगा। अगर करेंगे तो मृत्यु के बराबर कष्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नीच राशि में वो नीचता को एक्टिवेट करेगा, अशुभता में बढ़ोतरी कर देगा और 3, 6, 8, 12 में इन घरों को एक्टिवेट करेगा। छठे घर में बीमारी को, यहाँ टेंशन को, या फिजूल खर्चे को, या फिजूल मेहनत को। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि कैसा रिजल्ट देंगे। ये धनु लगन की कुंडली क्यों बनी? क्योंकि लगन में 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर मतलब धनु राशि, इसलिए ये धनु लगन की कुंडली बनी। इसमें बुध देवता एक योग कारक प्लैनेट है। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं ये कैसा फल देंगे। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बुध देवता फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हो, यहां पड़ा हुआ बुध देवता हेल्थ को अच्छा करेगा, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करेगा। जातक जहां खड़ा होगा लाइन वहां से शुरू होगी, यहां से दृष्टि पड़ेगी, मैरिटल लाइफ को अच्छा करेंगे, यहाँ पे डेली की इनकम को बढ़वाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस से चौतरफा लाभ मिलेगा। बुध देवता सेकंड हाउस में बैठे हुए हो, सेकंड हाउस में पड़ा हुआ बुध धन की बारिश करेगा, जातक का करोड़पति बनना तय हो जाएगा। यहाँ कुटुंब में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रिय दर्शकों, इंसान जो वाणी बोलेगा 4 लोग बैठ के उसकी वाणी को सुनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानवान, सूझवान, समझदार, सुलझी हुई वाणी का जातक उपयोग करेगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस पे, टेंशन डिप्रेशन फारिग होगी, LIC प्रोविडेंट फंड में चौतरफा लाभ होगा। बुध देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, छोटे भाई बहन का योग बना देंगे, छोटी यात्राएं अवश्य कराएंगे। मेहनत यहां जितनी करेगा उस हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। यहां से दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, पिता से छोटे मोटे कलह कलेश, विदेश यात्रा यहां पे होगी। भाग्य भी इंसान का मेहनत के बाद ही साथ देगा। बुध देवता अगर नीच राशि के बैठे हुए हो, यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता यहाँ पे लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान कभी नहीं लेने देगा। माता से मनमुटाव रखेगा क्योंकि नीच राशि के बैठ गए हैं। यहां से दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, करियर में लॉस, जॉब कर रहा है तो निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताय लटकने का योग क्रिएट होगा बुध की दशा अंतर दशा में। बुध देवता 5वें भाव में बैठे हुए हो, यहां पड़ा हुआ बुध देवता लव मैरिज कंफर्म करा देगा। गारंटी से लव मैरिज होगी, अरेंज हो ही नहीं सकती। लव अफेयर में कामयाबी देगा, लव रोमांस में कामयाबी देगा, स्टमक को अच्छा करेगा, हायर एजुकेशन में बाधा उत्पन्न जो हो रही थी वो सारी समाप्त करेगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे पैसे कमाएगा, शेयर मार्केट में रंग से राजा बनेगा। और यहां से जो दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, जातक का करोड़पति बनना तय हो जाएगा, धन की वर्षा होगी, बड़े भाई बहन से लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग अवश्य होंगी। बुध देवता छठे घर में बैठे हो, यहाँ डिवोर्स का योग बना देंगे, कोर्ट कचहरी में उलझा देंगे, कर्जा चढ़वा देंगे। इसके साथ साथ हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। दृष्टि यहां से पड़ेगी 12th हाउस पे, फिजूल का खर्चा बढ़ा देंगे, टेंशन डिप्रेशन में ले आएंगे, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा, विदेश की सेटलमेंट हो गई तो भी चैन से नहीं जी पाएगा। बुध देवता 7th हाउस में बैठे हुए हो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के, यहाँ वो भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यह बहुत ही रेयर किसी कुंडली में क्रिएट होता है और ज्योतिष शास्त्र में ये टॉप 5 योगों में माना जाता है। तो ये भद्रा महापुरुष योग अगर बनेगा तो यहाँ पर पड़ा हुआ बुध देवता ऐसा स्पाउस देगा जो करोड़ों में एक होगा। इतना ज्ञानवान, सूझवान, समझदार, सुलझा हुआ, सेंसिबल कि आप सोचोगे कि यार मैं इतना अच्छा डिजर्व भी नहीं करती थी या करता था, तो मेरे को इतना अच्छा कैसे मिल गया। डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी और पार्टनरशिप बिजनेस से मोटा लाभ होगा। दृष्टि यहां से लगन पे पड़ेगी, हेल्थ को अच्छा करेंगे, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जातक जहां खड़ा हो गया
लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। इसके बाद बुध देवता 8वें घर में बैठे हुए हों, टेंशन डिप्रेशन में ले आएंगे, LIC प्रोविडेंट फंड में नुकसान करेंगे, मैरिज में डिवोर्स का योग बनाएंगे, दृष्टि यहां से डालेंगे सेकंड हाउस पे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे, पैसे की दिक्कत दे देंगे, और कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट कराएंगे अपनी दशा अंतर दशा में। इसके साथ साथ बुध देवता 9th हाउस में बैठे हुए हो, पिता से लाभ, पिता को लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, मेहनत 1 घंटे की, रिजल्ट 18 घंटे का, दृष्टि यहां से 3rd हाउस पे पड़ेगी, छोटे भाई बहन से लाभ, छोटी यात्राओं से लाभ, कम मेहनत में यहाँ ज्यादा फल मिलेगा। बुध देवता अगर 10th हाउस में बैठे हुए हो तो यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा और जातक CEO लेवल पोजीशन तक जाएगा ही जाएगा। मैंने ऐसी कुंडलियां देख रखी हैं, बुध की महादशा भी देख रखी है। इंसान प्रमोटर था, 4 साल के अंदर जेडएसएम बन गया। कहने का मतलब यह 5 पोस्ट ऊपर चला गया, 10,000 रुपए महीना से 5 लाख रुपए महीने तक चला गया। केवल बुध की महादशा का वेट करिए, बुध की महादशा या अंतरदशा में ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 12 से 18 डिग्री के बीच में बुध बैठा होना चाहिए। सॉफ्टवेयर पे देख लीजिएगा ऐप पे कि 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा है या नहीं बैठा है। नहीं बैठा तो रतन पहन के उसे स्ट्रॉन्ग करिए। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस एक्सपैंड होगा, जहां तक कि शहर में ब्रांचें खुलेंगी, शहर से भी काम आगे बढ़ेगा, स्टेट लेवल तक पहुंचेगा। दृष्टि यहां से पड़ेगी 4th हाउस पे, BMW फरारी सब मिलेगी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान, सारी चीजें मिलेंगी। माता से भी चौतरफा लाभ होगा। बुध देवता 11th हाउस में बैठे हुए हो, धन की वर्षा होगी, धन की इतनी वर्षा होगी कि आप समेट नहीं पाएंगे। इससे साथ साथ बड़े भाई बहन का लाभ होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम फारिग होगी। दृष्टि यहां से पड़ेगी 5वें घर पे, यहां पे संतान उत्पत्ति से लाभ, पुत्री का योग अवश्य बनाएंगे, लव मैरिज कंफर्म कराएंगे, शेयर मार्केट में रंग से राजा, हायर एजुकेशन में बाधा जो आ रही थी समाप्त करेंगे। बुध देवता 12वें घर में बैठे हुए हों, यहां पे पड़ा हुआ बुध देवता फॉरेन सेटलमेंट अवश्य करा देगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा, फिजूल का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। दृष्टि यहां से पड़ेगी 6ठे घर पे, रोग ऋण शत्रु में उलझाकर इंसान का जीवन कतई दूभर कर देंगे। कहने का मतलब ये कि ओवरऑल बैंड बजेगी इस 12वें घर में अगर बैठे हुए तो प्रिय दर्शकों, जहां पे बुध आपका खराब है उसका दान करके उसे शांत करिए, जहां अच्छा है रतन पहनिए, दशा का वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं नीचे तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मुझसे और उसको पेनलाइज करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।